नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की इस विशेष रिपोर्ट की शुरुआत हम भारी मन और भींगी आंखों के साथ कर रहे हैं। बिहार की राजनीति और समाज से जुड़ी एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री और जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक की धर्मपत्नी अलका रजक अब हमारे बीच नहीं रही। कल पटना के पीएमसीएच अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि अलका रजक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रही थी। उनका जाना सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं, बल्कि पूरे समाज और राजनीति के लिए एक गहरी चोट है। कुछ ही दिन पहले अलका रजक का मेदांता अस्पताल से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। परिवार और डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इलाज के दौरान ही उनकी जिंदगी की डोर टूट गई। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, बिहार की राजनीति और समाज दोनों में शोक की गहरी लहर दौड़ गई। श्याम रजक के पटना स्थित आवास पर देर रात तक नेताओं, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। जनता दल यू, राजद से लेकर भाजपा और अन्य दलों के नेता सभी शोक व्यक्त करने पहुंचे। सब किसी की आंखें नम थी, तो कोई चुपचाप खड़ा होकर अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। इस दुखद खबर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा, अलका रजक के निधन की खबर से मैं गहरा दुखी हूँ। वे विधि के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, साथ ही एक संवेदनशील और धर्मपरायण महिला थी। उनके जाने से सामाजिक और विधिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने दूरभाष पर श्याम रजक से बात कर उन्हें सांत्वना भी दी। जानते हैं श्याम रजक और अलका की प्रेम कहानी। दोस्तों, अलका रजक का जीवन केवल परिवार तक सीमित नहीं था। उनकी कहानी एक सामाजिक संघर्ष और सच्चे प्रेम की भी कहानी है। साल 1993, जगह मुंबई। श्याम रजक अपने मित्र के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए थे और उनकी नजर पड़ी अपने दोस्त की बहन अलका पर। पहली मुलाकात में ही दोनों के दिल मिल गए। दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत पनपी, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। श्याम रजक पिछड़ी जाति से आते थे, जबकि अलका स्वर्ण जाति से आती थी। समाज और परिवार दोनों ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। 7 साल तक संघर्ष किया। हर कदम पर अड़चने आई, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा था। आखिरकार साल 2001 में दोनों परिवारों की रजामंदी मिली और श्याम रजक और अलका ने साथ फेरे लिए। यह शादी सिर्फ एक विवाह नहीं थी, यह सामाजिक बंधनों पर विजय थी और इस विवाह को खास बना दिया बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने। श्याम रजक और अलका की शादी में स्वयं शाहरुख खान शरीक हुए। इससे यह शादी राजनीतिक और फिल्मी जगत दोनों में चर्चा का विषय बन गई। अलका केवल एक पत्रकार नहीं थी, वे बेहद संवेदनशील और सरल स्वभाव की महिला थी। परिवार को संभालने वाली, पति के राजनीतिक जीवन में हमेशा खड़ी रहने वाली। एक बार श्याम रजक का गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। अलका दिन रात अस्पताल में रही, कभी थकी नहीं, कभी टूटी नहीं। उनकी सेवा देखकर श्याम रजक की मां ने बेटे से कहा था, मैं कब तक तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगी, तुम अलका से ही शादी कर लो। उस पल के बाद परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। श्याम और अलका की शादी इस बात का प्रतीक बन गई थी कि सच्चा प्रेम जाति पाति और धर्म सामाजिक बंधनों से ऊपर होता है। दोनों ने यह साबित किया कि जब इंसान सच्चा और दृढ़ संकल्प हो तो समाज की सारी दीवारें टूट जाती है। अलका रजक के निधन बिहार के कई वरिष्ठ नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की। किसी ने उन्हें संवेदनशील बहू कहा, तो किसी ने प्रेरणादायक महिला। उनके नजदीकी बताते हैं कि अलका के चले जाने से श्याम रजक का जीवन एकदम खाली हो गया। दोस्तों, यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि राजनीति के बड़े चेहरे भी मानवीय रिश्तों की डोर से बंधे होते हैं। अलका का जाना श्याम रजक के जीवन में एक अपूरणीय शून्य छोड़ गया है। उनका संघर्ष, उनका समर्पण, उनका प्रेम हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। अलका रजक का अंतिम संस्कार 20 अगस्त 2025
दिन बुधवार दोपहर 3 बजे किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पटना के जगदेव पथ स्थित आरा गार्डन रेसिडेंसी से निकलेगा और जेपी घाट जेपी सेतु के नीचे अंतिम संस्कार कार्यक्रम संपन्न होगा। पूर्व मंत्री श्याम रजक की पत्नी अलका रजक का असमय निधन सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा की चिर शांति मिले और शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहने की शक्ति। ओम शांति। तो ये थी न्यूज इरा की विशेष रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही दुखद घटना पर अपनी दुखद संदेश देना कमेंट बॉक्स में न भूलें। नमस्कार।